हमें दिखाई दिया या कुछ और है, जरा बताइए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी एक मुद्दे की तलाश में है और गंभीरता से तलाश में है। पिछले प्रयास बताते हैं और फैक्ट ये है कि उसको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो वो एक संकट है उसके लिए, क्योंकि मुद्दा मिल नहीं रहा है और मुद्दे की तलाश में वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आमतौर पे जो ये होता है कि जो सत्ता में है उसके खिलाफ माहौल होता ही है। मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार और ये वो करके केंद्र और राज्य सरकार में अंतर नहीं छोड़ा है। तो जैसे मणिपुर में हुआ, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार और मणिपुर में बीजेपी की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार थी। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार ने लगभग वहां कुछ नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि जो होना था वो होने दिया। जैसे भी आप देखिए, दोनों दोनों बातें हैं, या तो कुछ नहीं किया या वहां जो लोग जो चाहते थे या बहुसंख्यक लोग जो चाहते थे उसको होने दिया। ये बीजेपी ने होने दिया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या शासन या राजनीति तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो यह है कि आप सत्ता में हैं तो जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो आप करने दे रहे हैं या होने दे रहे हैं। तो इसलिए उसके खिलाफ माहौल है बुरी तरह, और देश भर में है, सब जगह है, लोग देख रहे हैं। और वो इसलिए ज्यादा है कि जो वादे आप करके आए थे वो भी असाधारण थे और उनको पूरा करने की कोशिश भी नहीं की गई, कोशिश करते नजर नहीं आए, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की और जुमला कह के उसको खत्म कर दिया गया। तो इसमें जो वोटर की नाराजगी होनी चाहिए, जो हो सकती है, वो भारत के वोटर ऐसे नहीं, माने ठीक है कुछ लोग हैं जो बहुत नहीं ध्यान देते हैं, धर्म होगा उनकी, और कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ और चाहत होंगी, कुछ और राजनीतिक मकसद होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मैटर करते हैं वो काफी पॉलिटिकली कॉन्शियस और समझदार लोग हैं, और पिछले चुनाव के परिणाम ये बताते रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकली बहुत कमजोर और खराब स्थिति में है, क्योंकि एक तो उसने जो कहा वो किया नहीं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ दिया नहीं, और तीसरे जहां कुछ काम करना था वहां कुछ करती नजर ही नहीं आई, और मुद्दे की तलाश में वो मणिपुर छोड़ करके इजराइल और हमास में भटक गई है। तो पार्टी से क्या उम्मीद की जाए, कौन उम्मीद करेगा? अब इसको बचाने के लिए या इसके कारण जो नुकसान हुआ है पॉलिटिकल या छवि का, उसको भरपाई करने के लिए कोई मुद्दा तलाशा जा रहा है। वो मुद्दा अगर पुलवामा जैसा कुछ मिल गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चीन ने कोई हमला कर दिया, तो बिल्कुल बात बदल जाएगी। वैसे इसके अलावा अगर कुछ बहुत बड़ा ना हो, और या जो बड़ा हो भी जाए तो पब्लिक समझेगी, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए अब कुछ उम्मीद है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, बीजेपी की रणनीति अभी तक यही थी कि हम कांग्रेस को या विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देंगे, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं होगा और हम जैसे चाहेंगे वैसे वीर तुम बढ़े चलो की तरह आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो इन लोगों ने पूरा किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हर किसी को डैमेज किया, हर किसी को परेशान किया, जेल में बंद कर दिया, और वो सब जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इससे इसको कोई पसंद तो करेगा नहीं, इसको कोई पसंद करेगा नहीं, और जो डर रहे हैं वो भी, उनको मौका है चुनाव में उसका हिसाब बराबर करने का। तो चुनाव में, और चूंकि विधानसभा राज्यसभा मोदी जी के डबल इंजन के कारण अलग नहीं रह गया है, तो पहले लोग विधानसभा के चुनाव में मोदी जी से नाराजगी या बीजेपी से नाराजगी निकालेंगे, वो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, हिमाचल से लेकर के कर्नाटक तक में दिखा, और अभी जो भविष्यवाणी है वो सब उससे दिख रहा है। बस आशंका सिर्फ यह है कि इनको कोई मुद्दा मिलता है कि नहीं, या बना पाते हैं कि नहीं। अगर कुछ बना लेंगे तो शायद कुछ संभल जाए या कुछ और हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अदरवाइज इनकी स्थिति बहुत कमजोर है और राहुल गांधी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, जिसपे कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हो नहीं सकता था, ना उनके फेवर में इससे अच्छी स्थितियां हो सकती थी, ना वो इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, राजीव जी। जी बिल्कुल। और इस बीच अभी आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं, रणनीति की भी बात कर रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूं जल्दी जल्दी संजय जी आपके पास, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए विजय शंकर सिंह साहब आपके पास आऊँगा, और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़रा संजय जी जल्दी से समझूं आपसे कि क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस रणनीति पर, जिस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, वो सही दिशा है आज की तारीख में?
नहीं, कांग्रेस को मैं ऐसे देखता हूं कि कांग्रेस मैराथन दौड़ने वाली टीम है और बीजेपी 100 मीटर दौड़ने वाली टीम है। तो आप शुरू के 100 मीटर तो जल्दी से दौड़ ही लेंगे, बशर्ते की स्थितियां वैसी हो, अनुकूल हो, या 100 मीटर ही रेस हो रहा हो। तो जब 100 मीटर होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। वही मैं कह रहा हूं कि वैसी स्थितियां बन जाए, कुछ वैसा हो जाए तो वो जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस का है कि वो उसको 25 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है, 100 मीटर नहीं दौड़ना है। तो उसकी तैयारियां जो है, या उसका काम जो है, या उसका कार्यशैली जो है, या उसकी रणनीति जो है, वो मैराथन दौड़ने वाली है। तो आज अगर वो जीते या ना जीते, इस चुनाव में जीते ना जीते, उसका काम ये है कि मोदी जी ने जब कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें हराएंगे। तो दोनों में ये अंतर है कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमें बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, जबकि वो कह सकती है कि आरएसएस जिस ढंग का पार्टी है, जिस ढंग से काम करता है, उसमें आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, आरएसएस को बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। वो मैराथन दौड़ने वाली पार्टी है और उसकी रणनीति ये है कि अभी या कभी अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भी जीते तो सभी राज्यों में जीत जाएगी। वो इतनी बड़ी पार्टी रहेगी और राज्यों में वहां भी उसकी सीटें काफी बढ़ेंगी। अगर सरकार नहीं भी बने तो कांग्रेस का ऐसा नहीं होगा कि उसकी सीटें अभी जैसी है उतनी ही कम रहेंगी, काफी बढ़ेंगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये 100 मीटर और मैराथन दौड़ने वाली का टीम है, दोनों दौड़ते हैं, लेकिन रेस कौन सी हो रही है, कब कौन सी हो रही है, किसमें किसको कब मौका मिल रहा है, उसमें बात है। अगर मैराथन दौड़ने के समय 100 मीटर वालों को लगा दिया जाए तो वो हांफने लगेंगे, जैसे अभी हांफ रहे हैं। और अगर 100 मीटर दौड़ना हो और मैराथन वाले को लगा दिया जाए तो वो आराम से चलते रहेंगे, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ कि वो पीछे रह गई सब कुछ में ठीक होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही मामला है। दोनों में पार्टियों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग है। और अब तो जनता ने सब देख लिया, जान लिया। पहले शायद पता नहीं था तो जीत गई, अगली बार अब तो सब बीजेपी के बारे में सबको पता है, आरएसएस के बारे में सबको पता है, तो अब जो है वो स्थिति नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि फायदा मैराथन वालों को ही होगा। अभी तक जो फायदा हुआ बीजेपी को इसलिए हुआ कि वो 100 मीटर में अपना दौड़ गई और उसने कहा कि भाई तुम्हारा। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. People from minority communities feeling uncomfortable, tribal people feeling uncomfortable, Dalit people feeling uncomfortable. There is a oppression being carried out on the people of India. And I view it as an attack on the idea of India. So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur, but it is also an attack on the idea of India in Manipur. It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country.